सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स एंड आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग और यूनिक कहूँगा। यूनिक तो चलो क्या कहूँगा, लेकिन टेलीकॉम डॉक्स का हर चीज़ यूनिक होती है तो उस हिसाब से तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा, मतलब टाइटल में भी आपने देख लिया होगा, जो सबसे अजीब सबसे ख़राब है, मतलब सबसे वैसी चीज़ है इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऐप्स की। ठीक है, अब मैं हाँ यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है जिसको मैं कहीं से कंपेयर नहीं करने वाला। ठीक है, चलो एक कंपनी की बात कर रहा हूँ तो मैं दूसरी से कंपेयर कर दूँ, ऐसे ऐसे कर दूँ, लेकिन अब इसको कंपेयर करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल टेलकोस पे जाना पड़ेगा, या फिर अपने आस पड़ोस की जो देश है, कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कंट्रीज़ बोल रहा था, कंपनीज आ गया तो उसमें फिर थोड़ा फ्रीज हो गया, तो उसमें अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही फैक्टर्स को मैंने हटा दिया, सिर्फ अपने इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ऐप्स के बारे में बात करेंगे। उनको किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, हो सकता है एक दूसरे से करा दें लेकिन बाहर के किसी से नहीं। ठीक है, ऑल्दो करना तो चाहिए, बेंचमार्क सेट करते हैं अपन सब, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि देखो, आप बहुत सारे लोग कह सकते हैं भाई ऐप स्लो है ये सब, देखो वो सारा इशू तो है ही, उसकी तो बात करूंगा। जो मुझे पर्सनली लगती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको लगती है नहीं, हो सकता है आप लोगों के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए, किसी के लिए इतनी बड़ी डील ना हो, बट मुझे लगती है प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम, वी हो, एयरटेल हो, जियो हो, BSNL हो, ठीक है, चारों में ही ये प्रॉब्लम है। बता दूँ तो गाइस ध्यान से सुनना, इन किसी भी ऐप्स, टेलको की ऐप्स में डार्क मोड नहीं है। अब यहाँ से बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, बाकी बात चीज़ें तो बाद में करूँगा, तो ठीक है, जितने चले गए बाय गाइस, और जितने यहाँ तक हो थैंक यू, अब देखते रहो। ठीक है यार, मतलब जो मेरी तरह एमुलेट फ़ोन यूज़ करता है, जब LCD वाला पैनल वाला भी फ़ोन यूज़ करता है, उसको पता है यार डार्क मोड एक फीचर है। मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो डार्क मोड किसी ऐप में सपोर्टेड नहीं है तो मैं यूज़ नहीं करता सच में, एक्सेप्ट यार अब जैसे टेलकोज की ऐप है, बैंकिंग की ऐप से जो यूज़ करनी ही पड़ेंगी तो मैं उस ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, वरना ठीक है। तो यार डार्क मोड नहीं है, मतलब 2025 चल रहा है, ऐसा नहीं किसी टेलको के पास फंडिंग की कमी है, और फंडिंग भी छोड़ो यार, ये ऐप डिज़ाइन में तो अलग ही बजट एलोकेटेड होता है। एक टॉग, हाँ मैं मानता हूँ, देखो एक टॉगल वाला मोड होता है कि एक बार आप कर दो, जो भी एलिमेंट्स है सारे ही वो नेगेटिव कलर, मतलब उल्टे कलर में हो जाएंगे, इन्वर्टेड कलर्स में, तो वाइट डार्क हो जाएगा, बाकी कलर पे मत करना। लेकिन फिर भी यार वो भी नहीं किया तो यार थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। ठीक है, और इनके ऐप्स भी सबके थोड़े मतलब ज़्यादा बल्कि हैं, बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं इनके ऐप में। लेकिन यार टेलीकॉम डॉक्स अगर वीडियो बना रहा है ना टेलीकॉम की चीज़ की, लेकिन आज पहली बार मैं ऐसे सेगमेंट में आया ऐप में, तो कुछ तो बात होगी यार। एंड ये सिर्फ मेरी कंप्लेन नहीं है, बहुत 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 सारे और लोगों की होगी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, एक भी कंप्लेन नहीं पढ़ी ठीक है ऐसे किसी की, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज यार मैं उस दिन बैठ के सोच रहा था कि यार चलो ठीक है, सारी ऐप्स मैं देखता रहता हूँ, फ़ोन में कंपेयर करता हूँ कौन सी ऑप्टिमाइज्ड है कैसी नहीं है। टेलकोस की ऐप्स भी हटा दो, ऑप्टिमाइजेशन और स्पीड फास्ट लो, वो तो अलग ही डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, वो डिपेंड भी करता है आपका नेटवर्क पे, टेलको पे, सब पे, लेकिन एक चीज़ जो डिपेंड नहीं करती वो है डार्क थीम, डार्क मोड, या जो भी कहें, नाइट मोड, जो भी कहें, एटलीस्ट उसका तो ऑप्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे चहीते ऑपरेटर पे आते हैं, VI। ठीक है, तो VI को सबसे बड़ा फीडबैक है गाइस, ब्रिंग डार्क मोड टू योर ऐप। मतलब इतना कमाल का ऐप है ना तुम्हारा, मतलब जैसा, मतलब देख के लगता है, मतलब जैसे उसको खोलोगे ना, अब हो सकता है सबकी चॉइस अलग होती है, किसी को एयरटेल का ऐप अच्छा लग सकता है, किसी को BSNL का अच्छा लग सकता है, किसी को जियो का। मुझे BSNL का भी डिज़ाइन पसंद है, जियो का भी डिज़ाइन पसंद है, एयरटेल का मेरे को थोड़ा लगता है यार वो डिज़ाइन में चेंज करके अच्छा कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा गाइस, ये शायद ऐसी वीडियो होगी जहाँ पे मैं इनरेज नहीं हुआ किसी टेलको पे कि यार ऐप की डिज़ाइन सबकी अच्छी है। हाँ कुछ में एड्स आते हैं, कुछ में कुछ और दबाओ तो कुछ कहीं और चला जाता है, कुछ में सपोर्ट के नाम पे मजाक ही चल रहा होता है, लेकिन जो ऐप की डिज़ाइन है ना सबकी मैं कहूँगा अच्छी है। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा इसकी बुरी है इसकी अच्छी है, हाँ रैंक कर सकता हूँ ये सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी है, सेकंड में अच्छी इसकी, थर्ड पे इसकी, फोर्थ में, लेकिन डिज़ाइन सबकी अच्छी है, मैं ये चीज़ कहूँगा। लेकिन इतना कमाल का काम कर रहे हो यार तुम ऐप डिज़ाइन करके, लेकिन एक डार्क थीम तो ला सकते हो यार, है ना। तो वही मेरी सबसे बड़ी ग्रज है इनकी ऐप से। ठीक है, अब रैंकिंग की बात करें तो यार, अब मैं ऐसे तो कैसे दे सकता हूँ, सबका सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, लेकिन हाँ VI की ऐप कंपेरेटिवली फास्ट है, लेकिन उसमें बस एक इशू लगता है मेरे को, वो स्टार्टिंग में वो बहुत सारा मीडिया एकदम से आता है। ठीक है, मतलब कोई पॉपकॉर्न, कोई म्यूज़िक ऐसे उठते हुए आता है, एनिमेशन जो होती है ना स्टार्टिंग में स्प्लैश स्क्रीन ऐप की, वो आता है, फिर एकदम से मिल के पीछे जाता है, फिर यूँ आता है, मतलब मैं यहाँ लगा दूंगा हर ऐप का ही। ठीक है, तो वो आता है, फिर VI लिखा हुआ आता है, पहले क्या जिब्रा आता था, जेड बना हुआ, फिर VI, और वो सब तो बड़ा सा। ठीक है, वो पुरानी हुई तो मैं आपको लगा के दे दूंगा, मैं डाउनलोड किसी और की नहीं करूँगा, लेकिन देखता हूँ, है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन एनिमेशन कमाल का है, और उस टाइम जैसे ही ऐप खुलती है ना उसका हल्का सा वो ऐसा लगता है कि स्लो सा है, मतलब उसको स्क्रॉल कर दो इसके बाद वो बिल्कुल सही हो जाता है, कहीं भी क्लिक करो। पहले से ज़्यादा स्नैपी है, पहले जब ये मर्ज हुए थे ना वोडाफोन और आइडिया, उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया था यार ऐप थोड़ी स्लगिश हो गई है, जब VI ऐप में कन्वर्ट हुई थी 2000 के
20 के आसपास, उससे पहले हो गया था, लेकिन फिर भी मैं मतलब उसको ही मानूंगा जब ऑफिशियली इन्होंने कंप्लीट किया था मर्जर, तो जब रीब्रांड मारा था। तो उसके बाद गाइस फिर आज तक बात करूँ 5 सालों में, ऐप में बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आया, ठीक है, इन्होंने बड़े छोटे एलिमेंट्स चेंज करे, ठीक है, यूआई में ट्विक्स करे बहुत सारे, हाँ चेंजेस आए हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उस ऐप को यहाँ से देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ सिमिलरिटी है कि आप फेमिलियर हुए इस ऐप से। नेक्स्ट बात करते हैं यार, अब किसको रैंक दूँ यार, पहले तो वीआई को दे दिया, सेकंड में मैं, यार गाइस एक काम करते हैं, इसमें रैंकिंग छोड़ते हैं यार, मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है। एयरटेल, जियो और बीएसएनएल तीनों को मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छी ऐप्स है सबकी, उसमें मैं बुरा नहीं कहूँगा। फिर भी जियो को बताता हूँ मैं नेक्स्ट। जियो की ऐप खोलो, स्प्लैश स्क्रीन आती है, उसके बाद वो फैक्टिचिंग करता है, वो लोड करता है चीज़ों को, ठीक है। तो लोड करते टाइम वो थोड़ा स्प्लै मतलब वो जो एलिमेंट्स की जगह होती है ना, वो शेडो टाइप, तो ऐसे 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 झलकती है, मतलब लोड हो रहा है, वो उससे पता चल जाता है। लोड होने के बाद भी वो सिम की डिटेल्स घूमती रहती है उसकी। फिर उसके बाद आप खोलो जियो की ऐप, जियो के नेटवर्क पे काफ़ी सही लोड हो जाती है, वाईफाई पे सही लोड हो जाती है, बाकी नेटवर्क्स पे भी लोड हो जाती है, लेकिन कभी कभी इशू आ सकता है। वीआई की ऐप में मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया कि उसके नेटवर्क में तेज़ चलेगा, लगभग सेम ही चलता है। हाँ अगर स्लो नेटवर्क हो गई तो वो स्लो ही चलेगा। एंड जियो की ऐप यार देखो, मैं ये कह सकता था क्लटरी है, ब्लूटवेयर, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं, लेकिन जियो ने काफ़ी अच्छे से अरेंज कर रखा है हर चीज़ को, ठीक है। तो हर अपनी अपनी जगह पे है, अपनी अपनी जगह पे। फिर मोबाइल के सेक्शन में वहाँ भी जा सकते हो, नीचे से भी जा सकते हो, काफ़ी सही है। सपोर्ट भी नीचे से आ जाता है राइट में जाके। तो जियो ने भी काफ़ी अच्छी ऐप अरेंज कर रखी, जियो को भी थम्स अप है, ठीक है। एक एक छोटा सा इशू आता है मेरे को, वैसी कोई दिक्कत नहीं दे रहा, लेकिन कभी कभी ना वो ऐसे आता है पॉपअप, मतलब बड़े टाइम से यूज़ नहीं करो ना ऐप तो माई जियो इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो वाला। तो ऐसा किसी भी ऐप का नहीं आता लगभग मेरे फ़ोन में, ठीक है। 800 सीरीज़ का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, तो वो सिर्फ उस ऐप में आता है कभी कभी, ठीक है। अब वो फिलहाल अपडेट के बाद से नहीं आ रहा काफ़ी दिन से, तो वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एंड हाँ एक चीज़ यार, सारे ऐप्स की बात करूँगा, वी आई, एयरटेल, जियो, BSNL, सबकी नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली बंद ही करके रखना है। फिर नोटिफिकेशंस का सेक्शन में जाओगे ना, मतलब ऐप को दबा के रखना, उसमें नोटिफिकेशंस की बहुत सारी लिस्ट आती है, तो प्रमोशन वगैरह सब कुछ बंद कर देना। इंपॉर्टेंट अलर्ट्स और जो रिचार्ज की डिटेल्स है वो चालू कर लेना, हर ऐप्स में ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब फिर मैं रखता हूँ BSNL की ऐप को, मतलब जो पहली वाली ऐप थी ना, बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाली, तो वो तो पता नहीं क्या ही कचूमर था। मतलब BSNL सेल्फ केयर से जो पहले ऐप थी, ठीक है, वो पीली वाली थी सबसे पहले, वो सब वो नहीं, उससे भी पहले जो नीले कलर की लोगों में अलग सी थी, वो अभी कुछ टाइम पहले था, कुछ महीनों पहले तक थी, उसके बाद उन्होंने हटा ही दिया प्ले स्टोर से। माई BSNL ऐसे कुछ ऐप थी, BSNL सेल्फ केयर तो बाद में आया था, कुछ ही सालों पहले आया, तो वो ऐप तो उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, चलो ठीक है। अब जो BSNL की सेल्फ केयर ऐप है, अभी जो लोगो अपग्रेड और उसके बाद जो पहले येलो से ऑरेंज हो गई है, यार पर्सनली यार मुझे येलो बहुत पसंद लगती थी, BSNL का कलर, लोगो और उसकी ऐप की थी, बहुत प्यारा लगता था येलो। मैंने अभी पिछली वीडियो में बात करी है BSNL की चेंज की, लेकिन चलो ठीक है, ऑरेंज भी अच्छा है, मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। उसमें भी काफ़ी सही लगता है, मतलब ऊपर आपको डेटा की डिटेल्स मिल जाती है, फिर नीचे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, फिर एक बैनर आता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती है। BSNL में स्प्लैश स्क्रीन नहीं है, वो खोलते वो BSNL का लोगो आता है, इसके नीचे वर्जन लिखा होता है ऐप का, दैट्स इट। हाँ खुलने में, लोड होने में हल्का सा टाइम ले सकता है कभी कभी। और पता है BSNL का नेटवर्क में, BSNL के ऐप में थोड़ा ऐसे ऐसे आपको पता है ना, जियो में फास्ट लोड हो जाता है, हो सकता है बाकी नेटवर्क में स्लो लोड हो। तो BSNL पता है क्या है, वो BSNL के नेटवर्क में कभी कभी लोड होने में टाइम ले लेता है, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा, वो BSNL बन के घूमता है, उसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐप भी काफ़ी सही है, जहाँ बटन दबाओ जा सकते हो, बट बहुत सारे फंक्शंस काम नहीं कर रहे, जैसे चॉइस नंबर का ऑप्शन है, वो उसमें काम नहीं करता, उस पर जाओ नंबर डालो, वो इनवैलिड बताता है। और भी बहुत सारे एक्शंस हैं, नहीं होते। सपोर्ट, अब जैसे मैं सपोर्ट की बात कर रहा था, सपोर्ट बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐप से सपोर्ट रेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐप काफ़ी प्रोफेशनल पॉलिश लगती है, मतलब मिनिमलिस्ट लगती है मेरे को, ज़्यादा कुछ उसमें भसड़ नहीं है ऐप में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एयरटेल की ऐप की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छी, ठीक है। ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाती है, सर्च वगैरह का ऑप्शन, यहाँ पे कैरोसील मिल जाता है आपको, इसमें आप देख सकते हो कौन सा एक्टिव प्लान है, रिचार्ज कर सकते हो दबा के, वरना गेट पोस्टपेड का भी बटन होता है उसमें, उसको खोलोगे ना आप, तो उसमें बाकी सारी डिटेल्स दिखा देगा, डेटा यूजेज वगैरह वो सब, तो वो भी सही है। एयरटेल की ऐप में सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है यार, डेटा कितना यूज़ हुआ वो दिखाता ही नहीं। अभी रिसेंटली अपडेट्स में आया, तो अभी तक नहीं दिखाता था, तो अभी 1-2 दिन पहले अपडेट आया, उसके बाद से लास्ट 3 दिन तक मैक्सिमम देख सकते हो आप। एंड इसी के साथ ना बिल्कुल ही गलत है, मतलब वीडियो में बनाई थी एयरटेल किस तरह से मतलब बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आप 219 का रिचार्ज करोगे 1 महीने का, तो 3 GB में से कितना भी यूज़ कर लो, वो 3 GB दिखाएगा, और एकदम से आपका 100% का मैसेज आएगा, डेटा खत्म। तो डेटा नहीं दिखा रहा, और अनलिमिटेड 5G हर प्लान में एक्टिव दिखाता है वो, भले ही आप 199 का रिचार्ज कर लो, एक्टिव अनलिमिटेड 5G दिखाता है, लेकिन जब आप डेटा यूज़ करोगे 5G में, ख़त्म हो जाएगा वो, तो याद रखना। और एयरटेल वैसे 300 GB लिमिट देता है 5G में, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐप वाइज ठीक है, हाँ ऐप थोड़ी स्लो लगती है मेरे को इन कंपैरिजन टू बाकी टेलकोज की ऐप।
हो सकता है इनिशियल जो है वो स्टार्टिंग के टाइम स्लो चलती हो, बाकी एयरटेल की ऐप भी ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड है। सपोर्ट इनका ये है बीएसएन की तरह ही है। बीएसएन में आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, एयरटेल में थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कंप्लेन रजिस्ट्रेशन के मामले में भी वीआई को नंबर 1 वो दूंगा मैं, बिकॉज उसमें एक बाकायदा मैप आता है, उसमें आप डिटेल करो आपकी इस लोकेशन पर आपको कितने सिग्नल बार्स मिल रहे हैं, 4G आ रहा है, वोल्टी आ रहा है, 3G आ रहा है, 2G आ रहा है, और नेटवर्क सिग्नल्स कितने हैं, कौन से बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर में 0 कहाँ, मतलब सबसे डिटेल में वो। हाँ, इसका भी कंपैरिजन कर ही देता हूँ, तो वीआई में सबसे सही आता है। सेकंड में रैंक करूँगा बीएसएनएल को, उसमें कंप्लेंट तो डाल सकते हो, वो सुने ना सुने अलग चीज़ है, लेकिन कंप्लेंट डाल सकते हो अच्छी से डिटेल्स में, सेकंड उसको दूंगा। और थर्ड में जियो एयरटेल दोनों को एक साथ ही रखूँगा, दोनों का सेम इंटूटिव प्रोसेस है, लेकिन जियो को फोर्थ रखना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो जब स्पीड टेस्ट करता है ना, कि आप कंप्लेन करते हो कि मेरा नेट स्लो है, स्पीड टेस्ट करेगा, तो पता है क्या बोलेगा? स्पीड तो सही है, 0.1 MBPS भी आ रही होगी ना, जियो बोलेगा स्पीड तो सही है, मज़े करो। तो यही है, ये दिक्कत है। बाकी ट्विटर में जाके सपोर्ट रेस कर सकते हो, वो सारी अलग चीज़ है, लेकिन सेम ही रिप्लाई आता है, नेटवर्क कंजेशन वो सब, तो चलो वो पहले ही बात कर चुका हूँ, उसकी बात नहीं है, ऐप की बात हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज़ है, मैंने आपको सारी बता दी। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस ऐप को लेके, कैसा, वो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, डेफिनेटली बताना आपको कौन सी ऐप कैसी लगती है। सबसे फेवरेट मेरी वीआई की ऐप है, ठीक है। उसमें जब से वीआई मूवीज़ एंड टीवीज़ का इंटीग्रेशन भी है ना, वो भी काफ़ी सही है। इंटीग्रेशन की बात करूँ तो एयरटेल ऐप में ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। आप अपग्रेड्स वगैरह कर सकते हो, पोस्टपेड में इंटरनेशनल रोमिंग वगैरह सारी टेलकोज की ऐप में कर सकते हो, बीएसएनएल के अलावा वहाँ पे ऑफिस में जाकर इंटरनेशनल रोमिंग चलती है। बाकी जियो में भी आप इनेबल कर सकते हो। वीआई मूवीज़ एंड टीवीज़ वगैरह आप देखना चाहो, कॉलर ट्यून वगैरह सेट करना चाहो तो वो सेट कर सकते हो। एयरटेल में आपको विंक म्यूजिक पड़ता था कॉलर ट्यून के लिए, लेकिन अब वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कुछ कुछ सब्सक्राइबर्स को, ठीक है। अभी वही लॉन्च करेंगे, लेकिन वो ट्रायल के लिए देंगे, उसके बाद महंगे प्लान्स में जाएगा। बाकी एयरटेल की एक्सट्रीम ऐप है, उसमें आप वीडियोज़ देख सकते हो। वीआई की भी मूवीज़ एंड टीवीज़ ऐप है, उसमें देख सकते हो, या फिर वीआई ऐप में भी देख सकते हो। ये काफ़ी सही चीज़ है। वीआई ऐप में एक और चीज़ अच्छी लगी मुझे, होम स्क्रीन आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको टेलीकॉम का चीज़ चाहिए या फिर वीआई टीवीज़ का इंटरफेस चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। कंसोलिडेटेड है उनका ऐप भी, और अलग से टीवी की ऐप भी है। बीएसएनएल खुद का आईपीटीवी प्रोवाइड नहीं करता, बीआईटीवी नाम से तो है, लेकिन वो स्काई प्रो और ओटीटी प्ले के साथ वो करता है कोलैबोरेशन, तो उनकी अलग ऐप होती है, तो वो उसमें सही है। उसकी ऐप में आप मीडिया नहीं देख सकते बीएसएनएल में। बाकी जियो की बात करूँ, हाँ, ऑलराउंडर इसमें जियो हो सकता है, मतलब क्योंकि अगर सेकंड नंबर पे उसको रखना हो तो, बिकॉज क्योंकि उसमें जियो सावन भी मिल जाता है, जियो क्लाउड वगैरह सारी चीज़ें उसमें दे देता है, और जियो टीवी भी देता है, ठीक है। जियो सिनेमा तो आई डोंट थिंक देता होगा, जियो सावन देता है, कॉलर ट्यून वगैरह सेट कर सकते हो। तो इस मामले में तो मैं जियो को कहूँगा कि सेकंड नंबर पे बेस्ट है, लेकिन स्टार्टिंग तो मेरे को वीआई का ही लगेगा। हाँ, वीआई की ऐप में मेरे को एक बहुत बड़ी वो है कि कभी कभार ना इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है कि यार कोई आइकन छोटा बड़ा, आइकन तो क्या बोलूँ, टेक्स्ट जो लिखा होता है ना ज़्यादातर, वो हो सकता है कभी छोटा बड़ा कहीं पे हो इस के मुकाबले इसमें, बाकी सही है। तो फिर भी वीआई को नंबर 1 दूंगा, सेकंड में मैं जियो को रखूँगा इस मामले में, ठीक है। एंड थर्ड पे एयरटेल, और फोर्थ पे बीएसएनएल, या फोर्थ पे एयरटेल, या थर्ड पे बीएसएनएल, ये आप समझ लो, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या पसंद आता है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना यार आपको कौन सी ऐप अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, और प्राइमरी ऐप कौन सी है आपकी। अब एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया, यूज़र एडिशन की। मतलब मान लो आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी सिम यूज़ करते हैं, या फिर वो लोग अपनी सिम भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने ही ऐप में सबको ऐड करना चाहते हो, फिर आप देखना चाहते हो किसका क्या रिचार्ज है, क्या सारी चीज़ें। तो यार इसमें तो मैं थोड़ा संकट में पड़ जाऊँगा, बिकॉज लगभग सारी ऐप्स का सेम ही है ना यूज़र स्विचिंग का। लेकिन एयरटेल में थोड़ी सी वो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है कि यार बड़ा थोड़ा अजीब सिस्टम है यूज़र ऐड करने के बाद उनको नेविगेट करना। बाकी इसमें भी नंबर 1 पे वीआई को दूंगा। ऊपर आप अपना नंबर और आपका नाम लिखा होता है, उस पर क्लिक करो, पूरी लिस्ट आ जाती है कौन सा क्या है। वीआई में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट पता है क्या दिखता है, आपको दिख जाता है कब तक रिचार्ज वैलिड है, और उसका नंबर वगैरह सब दिख जाता है, आपका कॉन्टैक्ट का नाम भी दिख जाता है। तो ये सबसे बोनस पॉइंट है, इसलिए नंबर 1 वीआई को रखूँगा। उनकी प्रोफाइल में जाके उन्हीं के थ्रू आप रिचार्ज भी करा सकते हो, ये काफ़ी सही चीज़ है। सेकंड में मैं रखूँगा, यार जियो का रखूँ या बीएसएनएल का रखूँ, बिकॉज बीएसएनएल का भी सेम है। उस प्रोफाइल में क्लिक करके, हाँ, सब हर ऐप में प्रोफाइल ऐड करने के लिए जैसे ये नंबर ऐड करोगे, आगे वाले के पास ओटीपी जाएगा उस नंबर पे, तभी जाके ऐड होगा, तो सेफ्टी फीचर है, काफ़ी सही है। तो बीएसएनएल और जियो में कन्फ्यूजन है यार किसको रखूँ। तो जियो में भी आपको बताता हूँ, बड़ी प्रोसेस सिंपल है। उसमें आप जब टेलीकॉम के सेक्शन में जाओगे ना, तो बीच में वो होता है जहाँ डेटा वगैरह होता है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, उस पर क्लिक करोगे तो वो लोड करके सारी लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। वहाँ से ऐड कर सकते हो। बीएसएनएल में भी सेम है, ऊपर क्लिक करोगे फिर वहाँ पे ऐड प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, ऐड यूज़र्स का, तो उस पर क्लिक करके वो लिस्ट आ जाएगी। एयरटेल में ऐसा सच मुझे नहीं पता चल रहा कि मतलब डायरेक्टली कौन सा तरीका है, वो प्रोफाइल में जाके कहीं से तो होगा। तो इसी वजह से मैं कम्बरसम प्रोसेस बोलूँगा एयरटेल में। तो नंबर 1 वीआई को रखता हूँ, सेकंड पे जियो और बीएसएनएल को रखता हूँ, थर्ड फोर्थ पे एयरटेल को रखता हूँ, ठीक है। ये कोई राउंड अप नहीं है कि लास्ट में मैं ना सबको स्कोर ऐड करूँगा कौन कितना है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा, ओवरऑल कौन सी ऐप बेस्ट लगती है। वैसे अभी आप देख रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। एंड बस आई थिंक यार यही सारी चीज़ें हैं। कंप्लेंट्स वगैरह की मैंने आपको बता ही दिया, उसमें भी वीआई को सबसे ऊपर रखूँगा मैं। एंड यही सारी ऐप्स हैं। अब अपडेट्स की बात करूँ
अपडेट्स के मामले में देखो यार, ज़्यादा मेरे पास है नहीं कहने को, बिकॉज मेरे फ़ोन में चारों ही ऐप्स रहती है, तो मुझे पता है मैं डेली अपडेट्स चेक करता हूँ, दिन में कम से कम 5-6 बार है ना, तो पूरे फ़ोन की। तो यार फ्रीक्वेंसी वाइज तो करना मुश्किल है, बिकॉज लगभग ना जैसे 2-3 दिन में अगर जियो का अपडेट आ रहा है तो 2-3 दिन में वी का भी आता है, फिर एयरटेल BSNL का भी चलता रहता है। BSNL में ऑल दो पहले शायद नहीं आते थे इतने अपडेट्स, लेकिन अब आने लगे हैं। तो नंबर 1 पे चारों ही कंपनीज़ को रखूँगा, चारों के काफ़ी सही अपडेट आ रहे हैं। ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है जिसने किसी ऐप को ब्रेक कर दिया हो मेरे लिए। वो एयरटेल की ऐप ब्रेक हो रखी है, वो डेटा वगैरह सही से बताती नहीं है, बाकी उसके अलावा तो मेरे को ऐसा एज सच नहीं पता ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ सही है। तो फाइनली मैं अपना कंक्लूजन दे देता हूँ, आप लोग भी बताना गाइस आपको कौन सी ऐप कैसी लगती है। तो सबसे पहले मेरे को VI ऐप काफ़ी लगती है अच्छी ओवरऑल। सेकंड में यार मुश्किल है तो चॉइस, जियो को रखूँगा मैं, ठीक है। सेकंड में मैं जियो को रखता हूँ। थर्ड पे मैं एयरटेल और BSNL दोनों को रख रहा हूँ यार। देखो इनमें चॉइस करना मुश्किल है मेरे लिए। एयरटेल ऐप के कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ अपने नुकसान हैं। BSNL ऐप के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। BSNL ऐप में एक और चीज़ है, मान लो मैंने 5 GB का रिचार्ज कराया, उसमें से 4 GB यूज़ कर लिया तो मेरे पास 1 GB दिखाता है। तो वो किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स में ऐसा हुआ तो 1 GB बचा आउट ऑफ 4 GB, ठीक है। लेकिन BSNL में अलग है, जितना आप डेटा यूज़ कर लोगे उतना मैक्सिमम डेटा होगा। मान लो आपने 5 GB का प्लान लिया, उसमें 5 GB दिखाता है कि 5 GB यूज़ है, 5 GB है स्लैश लगा के, लेकिन उसको 1 GB यूज़ कर लिया आपने, मेरे पास 4 GB बचा, तो 4/4 दिखा, मतलब टोटल 4 GB ही है और 4 GB ही आपके पास बचा है 4 GB प्लान में। तो ये चीज़ है। मतलब अभी आज मेरा BSNL का जस्ट डेटा सारा ख़त्म हुआ, फिर मैंने चेक किया लास्ट में 1 पॉइंट कुछ MB बच रहा था। मैंने देखा अच्छा ओवरऑल तो मेरा कितने का प्लान था, तो उसमें वो दिखा रहा था 1 GB में 1 पॉइंट इतने MB में से 1 पॉइंट इतना MB बचा है। तो मैं बोला यार पहले नहीं था, पहले सही दिखा देता था। तो ये अपडेट के बाद कुछ बग आया इस ऐप में, तो आई होप BSNL वाले फिक्स करेंगे इसको। यही था मेरी रैंकिंग। आप कौन सी रैंकिंग तो कमेंट में लिख दो, और चलो पूरा नाम भी नहीं लिख रहे तो VJA और B इस तरह से लिख दो, उससे पता चल जाएगा ना। वैसे मेरे नाम से भी कंक्लूड करते हैं ये सारे वर्ड्स, तो ठीक है। ये चीज़ थी। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक करना। कौन सी आप आपको कैसी लगती है, कौन सी बेकार लगती है, क्यों लगती है, सब भी बताना चाहो तो बता सकते हो। बाकी रैंकिंग अपनी नीचे दे देना। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइज।